and welcome back to Glory Apparels and Lifestyle. तो आज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज कुछ इतना खुशी का दिन नहीं है मेरे लिए बिकॉज मेरे बेटे को अबरार को हो गया है चिकन पॉक्स। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद अबरार। तो समझ नहीं आ रहा अभी इसको क्या करना चाहिए। आज ही फर्स्ट डे है, उसको जस्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे वो अभी उसको बुखार आया था, उसको दवाई ववाई देकर मैंने सुलाया। अभी जैसे उठा तो उसको ही वाज लाइक मम्मा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना दो खाना दो। अब उसको कुछ खिलाएंगे और फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि मेरा अबरार अभी 3 साल का है। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और ये कैसे मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे बेटे के साथ मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो अच्छा भी हो जाए, हम क्या क्या खाना दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, उससे पहले अबरार को कुछ खिला देते हैं। चिकन पॉक्स की जो शुरुआत है, आपने देखा होगा हयात हयात का बर्थडे था तो हयात की और एक बड़ी बहन है रीदा, तो पहले उसको आया हुआ था चिकन पॉक्स कुछ अभी एक 5 डेज, एक हफ्ता पहले। और वो तो अच्छी हो गई, बट देन चिकन पॉक्स इज ऑल्सो कंटेजियस, जल्दी कम्युनिकेबल होता है और बच्चों में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी फैलता है। तो फिर उसको हुआ था, फिर कल शुरुआत हुआ था हयात को। तो अबरार से बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि कल से शुरुआत हुई थी, अबरार को आज से शुरुआत हुई है। तो ये दोनों बच्चे हमारे एक साथ ही बीमार हो चुके हैं, तो दोनों को अभी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और क्या मेडिकेशन है क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। टी और ये है पराठा बटर वाला, थोड़ा सा बटर लगा के, क्योंकि अबरार को अभी कुछ हेवी दे रही हूँ क्योंकि उसको अभी भूख लगे, नहीं तो टोस्ट खारी बिस्किट चाय इससे वो उसका हो जाता है। चाय हम लोग ब्लैक टी पीते हैं तो ठीक है, वो उसको पसंद है। तो चलिए अबरार को खिला देते हैं। तो अभी मैं अबरार को लेकर गई थी हॉस्पिटल, लेकर जाकर आई और ये कुछ मेडिसिन दिया हुआ है अबरार के लिए। जो उसको बुखार आ रहा है ना उसके लिए दिया है, एक एंटीबायोटिक दिया है और ये कुछ क्रीम दिया है लगाने के लिए। और मेजरली जो होम रेमेडीज़ है, जो नीम का पत्ता, जो उसको मतलब जहाँ पर आपका बेबी सोता है वहाँ पे पूरा वो नीम का पत्ते पर उसको सुलाना होता है। नीम और जो वहाँ पे जो बॉयल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे पेस्ट, नीम का पेस्ट भी बनाकर वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा बेटर फील होता है उन लोगों को, बच्चों को। तो मैं अभी ज़्यादा और आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, कल देखते हैं क्योंकि अबरार पे अभी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाते हैं तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि नॉनवेज तो नहीं खाना है, बस डाइट उसका अच्छा रखना है। ये तो डर जाएगा दीवार तोड़ के चले जाओ उधर। वन, तो आज है थर्ड डे। मैं कल कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि अबरार जैसे आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, उसको बहुत बुखार भी आ रहा था, कुछ खा नहीं रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। उसके पूरे फेस पे अभी आज आ चुका है, कल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है बॉयल्स, तो थोड़ा सा चिड़चिड़, उसको बहुत ही इचिंग वो सारी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए देखो अबरार के लिए मम्मा ने क्या लाया, दिखाओ सबको, दिखाओ क्या लाया, क्या है ये, क्या है आपके हाथ में, क्या है, क्या है बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मैसेज डाले 7 कॉल यू 7 PM। मम्मा को दिखाओ।
तो अबरार, ये रहा मेरा अबरार। मेरा अबरार कितना, मेरा अबरार। तो जैसे आपने देखा आज थर्ड डे है और हयात को एक्चुअली बहुत ज़्यादा आया है और अबरार, ये देखो मेरा अबरार। हाय बोलो, हाय बोलो। नहीं, अच्छा हाय। मेरा अबरार कितना स्ट्रॉन्ग बेबी है ना अबरार? स्ट्रॉन्ग हो ना, स्ट्रॉन्ग हो ना? से यस, से यस। तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाते हैं और जैसे मैंने आपको पूरा दिखाया है अबरार को मतलब ये सारे बिलीव्स है। कोई कोई चिकन पॉक्स को देवी, अपनी हम इंडिया में देवी जैसे मानते हैं और ऐसे कहते हैं कि उन्हें 7 दिन के बाद नहलाना चाहिए, 7 दिन के बाद नहलाना चाहिए। तो सबका सुनते हुए मैंने अबरार का तो नहलाया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं नहलाने से ज़्यादा फैलता है, मुझे ऐसे लग रहा है पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से। तो मैं अबरार को रोज़ ये करती हूँ कि स्पंज ज़रूर करती हूँ, मतलब एकदम सॉफ्ट कपड़ा लेकर गर्म पानी में डालकर उसको अच्छे से उसका बॉडी से पोंछ कर लेती हूँ और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया हुआ है क्रीम, वो मैं उसको अप्लाई करती हूँ और उसका रोज़ उसका कपड़ा चेंज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हयात को बहुत ज़्यादा आया है और उसकी वजह से उसका बुखार भी ज़्यादा है, खाना नहीं खा रही है, उसके मुंह के अंदर तक आया है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया। तो बच्चों को पता नहीं, अबरार के एक्चुअली पूरे बालों में भी, मतलब यहाँ पे पूरे सर पर भी पूरा इतना आया है। तो मैंने इसको पहले ही पूरा क्रीम अप्लाई किया है। तो उसकी क्रीम अप्लाई करने से ये होता है, तो हाइजीन मेंटेन करने से ये होता है कि वो ज़्यादा फैलता नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को हुआ है तो उसके नेल्स काटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ताकि क्योंकि ये थोड़ा वाटरी पिंपल्स जैसे पूरे बॉडी पर आते हैं, तो जब जब बच्चे स्क्रैच करते हैं और यहाँ वह दूसरी जगह हाथ लगाते हैं तो ये पूरा फैलता भी है। तो फिर इसीलिए उसका नाखून काट दिया था मैंने पहले। और जब इसको फर्स्ट डे जब अबरार को हुआ था, ज़्यादा तो नहीं था, तभी ही मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो इसको कैसे हुआ इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने डॉक्टर को बताया कि हमारे घर पे ऑलरेडी रीदा को हुआ था, वो 7 इयर्स की है, और उसके बाद हयात को हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे से अबरार को होना स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले ही मैंने उसके मेडिसिन जो भी है, मतलब बुखार का और एंटीबायोटिक उसको मैंने जिस दिन डॉक्टर ने दिया था उस दिन से तो मैंने चालू नहीं किया था। उसके नेक्स्ट डे से रात में उसको एंटीबायोटिक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली उसको 2 दिन, मतलब जब तक बुखार है दिन में 2 बार देना है। पर मैंने उसको उस दिन नहीं दिया था। फिर अगले दिन से उसको जब से मुझे लग रहा है कि उसको कंटिन्यूसली बुखार, जब दवाई देते हैं ना तभी बुखार कम हो जाता है, उसके बाद वापस से बुखार आता है। तो एंटीबायोटिक मैंने उसको कल रात से दिया था और उसको स्पंज करती हूँ, उसको रेगुलरली वो मेडिसिन लगाती हूँ, तो उसकी वजह से उसको स्क्रैच, बर्निंग सेंसेशन ये सब नहीं होता है। और बच्चे खाना भी नहीं खाते क्योंकि अबरार ने आज ही ठीक से खाना खाया और बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो वो सब जो मेडिसिन है डॉक्टर ने उसको 3 बार वो क्रीम लगाने के लिए बोला है। और नॉनवेज तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, और दाल राइस जो बच्चों को पसंद है, सॉफ्ट चीज़ जिसको उनको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हम उनको कुछ ऐसे सॉलिड फूड देंगे उसको चबाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें और वो ज़्यादा चिड़चिड़ा। तो सॉफ्ट खिचड़ी, मतलब उनको पूछिए, क्योंकि अबरार अभी ना खुद से बताता है मुझे कि उसको क्या खाना है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से मैं उसको देती हूँ। तो मैंने अबरार का ऐसे इस तरीके से ख्याल रखा है। हयात को तो मैं आपको अभी देखती हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैं हयात का भी वीडियो निकालूँ, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा जब हालत ख़राब है तो वैसा वीडियो निकालेंगे मेरा दिल में ना कुछ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है उसको देखकर। वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी हो गई है, उसको ज़्यादा बुखार भी है, खाना भी नहीं खा रही, वो तो कुछ भी नहीं खा रही है। फिर भी मैं अबरार को ऐसे ऐसे कुछ भी बोल कर पटा कर कैसे भी खिला लेती हूँ, बट वो उसका बहुत ही ज़्यादा। तो अबरार आज थर्ड डे है, फिर भी अबरार को थोड़ा सा कम ही है एज़ कम्पेयर टू हयात, क्योंकि मैं ये सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ। कोई मुझे ऐसे भी बोलता है कि जितना आता है उसको आने दो, कोई कैसे स्क्रैच करे अबरार, क्योंकि उसको पूरा अंदर भी ऐसे आया है। कोई कहता है कि पूरा वो जो बॉयल्स है ये पूरा आना चाहिए, अच्छा भी होता है, उसको पूरा आने दो, उसको दबाओ नहीं तो बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। बट ये बच्चे काफ़ी छोटे हैं, इनको क्या एग्जैक्टली हो रहा है ये उनको ना, मतलब वो हमको बता भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा सॉरी, वो हमें बता भी नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो प्रिकॉशंस लिया। तो अबरार को थोड़ा कम है हयात से,
बट ये सारी चीज़ें मैंने की है तो मुझे लगा कि मुझे अपडेट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, हेलो मिडनाइट मील। अब बज रहे रात के 12 और हम तीनों खा रहे हैं नूडल्स। नूडल्स। अपना नूडल्स कैसा है? अच्छा है। हाँ। ऐसे दीज आर स्मॉल मेमोरीज कि हम हमेशा याद रखेंगे। और पहले ऐसे हमारे भाई बहन जब हम छोटे थे ऐसे किया करते थे, है ना? तुमने किया ऐसे कभी? तो दिस इज अ मेमोरी विद माय बेबी एंड माय हब्बी, स्मॉल फैमिली। थैंक यू सो मच बेबी, लव यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज है 7th डे और अबरार को मैंने अबरार को 4th डे ही नहला दिया था, सर से नहीं पर बॉडी से नहला दिया था नीम के पानी से। और 5th डे को मैंने उसको फिर से नीम के पानी से सर के ऊपर से नहला दिया था। तो अबरार 5th डे पर वो ऑलरेडी मतलब ठीक ऑलमोस्ट हो ही गया था और आज 7th डे है। तो आज बेबी अभी सो के उठा है, मेरा बेबी। हाँ, मेरा अबरार को आज हो गया है 7 डेज, है ना अबरार? 7 डेज हो गए ना? पता नहीं। तो अबरार के डाइट में मैंने उसको क्या दिया? मैंने उसको नॉनवेज के अलावा वो सब दिया जो उसको पसंद है। तो मैंने कभी पनीर पराठा बनाया था, कभी आलू पराठा बनाया था, डोसा बनाया था, इडली सांभर डोसा वो दे सकते हो आप ब्रेकफास्ट में, या जो पराठा, ये सब आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच और डिनर में भी आप ये कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार मतलब बच्चों का ना बुखार की वजह से मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो जाता है, तो उसको बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने उसको ORS जो है ना वो भी मैंने पिलाया था। उसको वो जूस ही लगता है तो उसको मैंने वो वाला दिया था। फ्रूट दीजिए बच्चों को, खिचड़ी दीजिए, और क्या दे सकते हैं, पराठा में अलग अलग वैरायटीज के पराठा है वैसा वो कुछ दीजिए। फिर अबरार को जब भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था तो मैंने उसको ताक भी पिलाया था, ताक बना के घर पे, उसको वो भी पसंद आया था। प्लेन खिचड़ी, दाल राइस सब्जी। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आप हाँ दाल राइस जो है ये आप उसको लंच या डिनर में दे सकते हैं। लेकिन जो पराठा है और जो भी पराठा मैंने आपको बताया उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप उसको ये कर सकते हो। हाँ, पराठा के साथ मैं अबरार को हमेशा कर्ड के साथ देती हूँ, लेकिन हाँ सुबह ठीक है थोड़ा सा कर्ड, एक रूम टेम्परेचर में आप कर्ड के साथ खिला सकते हो, बट रात में कर्ड नहीं खिलाना है। तो रात में अगर पराठा खिला रहे हो तो उसको थोड़ा सॉस के साथ दे सकते हो, केचप के साथ। तो ये मैंने अबरार को डाइट रखा था। उसको बच्चों की बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अबरार को हाइड्रेशन, उसको कंप्लीट हाइड्रेशन में रखा हुआ था। हर थोड़े थोड़े देर में पानी या ORS या कोई भी होममेड जूस, फ्रेश जूस वो बच्चों को दीजिए जो उनको पसंद आता है। तो ऐसे मैंने अबरार का ख्याल रखा है इस वक्त। तो अबरार को हयात को ज़्यादा तकलीफ है तो अबरार उस कंपेयर में अबरार को इतना तकलीफ नहीं होने दिया मैंने। बस आई मेड श्योर कि वो हाइड्रेटेड रहे और उसको उसका डाइट कम नहीं हो। तो मेक श्योर कि आप आपके बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखें। तो आज हो गए 7 डेज और अबरार एकदम फाइन है। ये अबरार एकदम फाइन है। अबरार का पूरा चिकन पॉक्स ठीक हो गया। हो गया ना पापा? हो गया। तो मम्मा ने अबरार को 4th डे पे ही बॉडी से नहला दिया था नीम के पानी से, और 5th डे को मैंने उसको नीम के पानी से सर से ऊपर नहला दिया था। और आज जब 7th डे है तो मैंने अबरार को हल्दी, बेसन, चंदन और थोड़ा उसमें दूध डाल के अच्छा उसको स्क्रब किया और नीम के पानी से 7th डे आज मैंने उसको नहला दिया। और अबरार एकदम ओके हो गए हैं, है ना अबरार? से ओके, आई एम फाइन। तो अबरार एकदम अच्छा हो गया है, मेरा गुड बॉय है अबरार, है ना मम्मा? मम्मा को प्यार करो। तो ये मैंने देखा है कि आपको जब
मतलब अबरार इज़ माई फर्स्ट एंड माई ओनली चाइल्ड, तो ऐसे मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ समवन और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ऐसे 10 लोग मिलेंगे जो अलग अलग बातें करेंगे कि चिकन पॉक्स में अच्छा आने दो। मतलब मैंने देखा है लोगों को सुनते हुए, मतलब बोलते हुए कि चिकन पॉक्स, जितना चिकन पॉक्स आएगा उसको मतलब स्टार्टिंग में अगर 2-3 दिन जब ये आता है तो आने दो, बहुत अच्छे से आने दो, फिर उसके बाद उनको कुछ ठंडा चीज़ देना ऐसे। बट मैंने वो नहीं किया। जब अबरार को स्टार्टिंग में जब ये चिकन पॉक्स आना जो स्टार्ट हो गया था, मुझे जब कंफर्म हो गया कि उसको चिकन पॉक्स हो रहा है, उसी वक्त मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो डॉक्टर, उसको बुखार भी आ रहा था, मेरे बेबी को उसको बुखार भी आ रहा था, और तो उसको डॉक्टर ने फीवर का और फीवर का दवाई और क्या दिया था, एंटीबायोटिक। फीवर का दवाई और एंटीबायोटिक अबरार को दिया था। फिर अबरार को क्रीम दिया था लगाने के लिए। तो मम्मा ने सब किया वो सारी चीज़ें। तो जितना हयात को हुआ है, तो हयात 6th डे पे गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि उसको भी ऐसे ही बोला हुआ था सब लोगों ने। 6th डे पे गई थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया, उसको मुंह के अंदर तक आया, और वो बच्चा कुछ भी नहीं खा रही थी, एकदम अभी पतली हो गई, कुछ भी नहीं खा रही थी। फिर भी एज कम्पेयर टू हर, अबरार को मतलब स्टार्टिंग में मैं उसको मुंह बार बार चेक कर रही थी कि उसको मुंह में भी तो नहीं आया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जब चिकन पॉक्स हो तो माउथ अल्सर भी हो जाता है। हयात को हुआ था, तो अबरार को नहीं हुआ। वो अबरार को बुखार आता था, तो रेगुलरली उसको मैं दवाई देती थी, क्रीम जो है वो लगाती थी। तो अबरार को 4th डे बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सॉरी 3rd या 4th डे, 3rd डे की रात को अबरार को पूरा एकदम ऐसे इचिंग हो रहा था। तो फिर मैं उसको अगले दिन फिर से हॉस्पिटल लेकर गई थी 4th डे। तो उसको डॉक्टर ने वो इचिंग वाला दवाई दिया, और फिर अबरार को मैंने बस वो दवाई बस 3 बार ही पिलाया था, मतलब सुबह शाम 2 बार दिन में पिलाना था, और नेक्स्ट डे सोने के वक्त ही दिया था। उसमें ही वो अबरार ठीक हो गया। तो मतलब जब हम सबसे सुनते कि नहीं, उस डॉक्टर के पास मतलब लेकर नहीं जाना है पहले, और उसको अच्छे से आने दो, ये सब मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रही हूँ। तो जितना मतलब फर्स्ट डे है लेकर जाइए। कोई कहता है कि अभी कम आएगा तो बाद में ज़्यादा आएगा, बाद में आया तो आया, लेकिन अब इस वक्त बच्चे ठीक से, ये बच्चे लोग, अबरार सिर्फ अभी 3 साल का है, वो लोग ठीक से हमें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि उन्हें हो क्या रहा है। उनका एपेटाइट, उनका डाइट बहुत कम हो जाता है। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब पहला अगर हमको लगता है कि हो रहा है, प्लीज़ गो एंड टेक देम टू द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे कीजिए। तो कैसे फिर उनका खाना स्टार्टिंग में अबरार फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे तो कम था, तो सेकेंड डे वो कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा था बिकॉज ऑफ बुखार, फीवर। तो उसके बाद लेकिन अबरार को अगर जब वो खा नहीं रहा था तो मैं उसको हर टाइम थोड़ा थोड़ा खिलाती थी, मतलब हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में उसको थोड़ा थोड़ा खिलाती थी। लेकिन आई मेड श्योर कि मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाते जाओ, ऐसे भूखे पेट नहीं रखूँ। हाँ, कि इस वक्त मैंने उसको नॉनवेज कुछ नहीं खिलाया। तो आज जब 7th डे आज हो गया, तो आज अबरार ने स्टार्ट किया है उसका नॉनवेज डाइट। वो है, अबरार क्या खाया आपने? फिश। अबरार ने आज खाया है फिश। अबरार ने आज फिश से अपना फिश तो फिश से आज अबरार ने अपना नॉनवेज डाइट शुरू किया है ना अबरार? तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जिसके छोटे बच्चे हैं ऐसे अबरार की तरह, वो मॉम्स को थोड़ा सा आइडिया मिले और वो भी अपने बेबी को अच्छे से केयर कर सके और बेबीज को कोई तकलीफ नहीं हो। So if you like my video, do not forget to like, share and subscribe and give a big fat thumbs up, and see you in my next video. Till then, Allah Hafiz. Bye.